हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब हुआ कि शेयर्स को इशू करना और बदले में कैश ना लेकर कुछ और लेना। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जब कंपनी जो है वो किसी से गुड्स खरीदे, एसेट खरीदे या सर्विसेज ले, तो उसके बदले पेमेंट ना कर कर उसके बदले सिक्योरिटीज़ भी इशू कर सकती है। शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी चाहे तो, और वो शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, और जहाँ पर डिस्काउंट हो वहाँ पर डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। कंपनी तभी शेयर इशू करेगी जब सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा, क्या कहते हैं, पैसों के बदले। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमाउंट कैश पे कर दी जाए, कुछ अमाउंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में इशू कर दिए जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ अमाउंट कैश में, कुछ अमाउंट शेयर्स की फॉर्म में, कुछ अमाउंट डिवेंचर्स की फॉर्म में पेमेंट कर दी जाए। ये हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 100% एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है। और दूसरा, ये टॉपिक शेयर्स और डिबेंचर्स में कॉमन है, विद ओनली वन डिफरेंस कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, डिबेंचर्स डिस्काउंट पर भी इशू होते हैं। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चैप्टर में करने में। तो ये क्वेश्चन अगर शेयर से नहीं आएगा तो डिबेंचर्स से तो 100% आएगा। वैसे भी डिबेंचर्स में एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक कट हो गया है, तो इसके बढ़ने आने के चांसेस और बढ़ गए हैं। हर साल ये लगभग इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस बार तो वो ज़्यादा मार्क्स में आने के चांसेस इसके हैं। तो क्या है टॉपिक? these are the instances where a company enters into an arrangement with the vendor। वेंडर मतलब जिससे हम एसेट्स खरीदेंगे। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं, वेंडर वो जिससे एसेट्स खरीदेंगे। इट हैज़ परचेज एसेट्स। जब हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स के बदले भी शेयर इशू किया जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब आपने बिजनेस में भी पढ़ा है कि नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ से फाइनेंस करते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ से। तो नॉर्मली जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो शेयर्स एक्सेप्ट नहीं करते, डिबेंचर्स एक्सेप्ट नहीं करते नॉर्मली, इसलिए उनकी बात यहाँ नहीं हो रही है। वेयर बाय द लेटर एग्रीज टू एक्सेप्ट, यानी जो वेंडर है वो एक्सेप्ट कर देता है पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ फुली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी इशूड टू देम, जो उनको शेयर इशू किए जा रहे हैं। नॉर्मली नो सच कैश इज रिसीव्ड फॉर इशू ऑफ शेयर। इस शेयर के बदले आपको कोई पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही आपको एसेट दे चुका है, एसेट के बदले आपसे शेयर ले रहा है। These shares can be issued at par, at premium। डिस्काउंट लिखा है लेकिन डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकते। एंड द नंबर ऑफ शेयर इशूड डिपेंड अपॉन द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड, यानी जिसे हम इशू प्राइस बोल रहे हैं हर क्वेश्चन में, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा, कितना अमाउंट हमें वेंडर को पे करना है उस पर पे करता है, डिपेंड करता है। तो जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकालने होंगे किसी भी क्वेश्चन में कि हमें कितने शेयर वेंडर को देने हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, अमाउंट पेएबल, जितनी अमाउंट हमें पे करनी है, डिवाइड बाय द इशू प्राइस। इशू प्राइस आपको मैंने बता रखा है कि एट पार इशू किए गए हैं तो इक्वल टू फेस वैल्यू होगी, और प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो इशू प्राइस प्लस प्रीमियम होगी। अब एंट्रीज क्या होती हैं? जब एसेट खरीदा जाता है, एसेट यहाँ पर क्रेडिट में ही खरीदा जाता है, और क्योंकि अगर कैश पेमेंट पे ख़रीदा जाएगा तो फिर हम शेयर्स क्यों देंगे? शेयर इस चैप्टर में वो आ ही इसलिए रहा है क्योंकि हम उधार में खरीद रहे हैं। तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। याद रखो, वेंडर वो पर्सन है जिससे हम एसेट खरीदते हैं। गुड्स खरीदते तो यहाँ क्रेडिटर आता, और क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें नाम दे रखा होगा। अगर नाम नहीं दे रखा होगा तो हमें भी वेंडर लिखना है। और अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। तब फिर गुड्स नहीं आएगा, लाइन्स याद करा देता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एसेट की जगह परचेज आ जाएगा, वेंडर की जगह क्रेडिटर आ जाएगा। अगली एंट्री, ऐसा हो सकता है कि हम जो एसेट हमने ख़रीदा है
उसका एक पोर्शन हम कैश में पे करने को तैयार हो जाएं, या फिर हम एक बिल एक्सेप्ट कर लें कि इसकी पेमेंट मैं 4 महीने बाद 5 महीने बाद करूँगा। तब एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर कैश में पे कर रहे हैं तो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अगर हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया है तो। अब बाकी बची अमाउंट के लिए हम उन्हें शेयर्स देंगे फॉर इशू ऑफ शेयर्स। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्रीज हैं कैपिटल वाली, उसमें वो सब हट गया, उसकी जगह आ गया वेंडर। तो हम वेंडर से एप्लीकेशन नहीं मंगाएंगे, हम यहाँ पर हम उनसे पैसे एप्लीकेशन थोड़ा मंगाएंगे कि हमें हमसे शेयर्स मांगो। शेयर्स मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, तो शेयर्स हम उन्हें खुद दे रहे हैं, उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमसे शेयर्स लो। तो यहाँ पर वो अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली शेयर उन्हें अलॉट कर दिए जाएंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर प्रीमियम है तो, अगर प्रीमियम नहीं होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं आएगा, बाकी एंट्री आएगी।